8वीं बोर्ड हो जाएगी। 8th बोर्ड हो जाएगी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, पढ़ाए तो पढ़ाइए। चलो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, लिखो। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में लिखो। ही स्टार्टेड विथ एलिमेंट he started with element having, तीसरी लाइन से चौथी लाइन से लिखवा रहा हूं मैं आपकी बुक से। he started with elements having the lowest atomic mass and ended at thorium which was the 56th element है ना, बुक में मिल गई लाइन। he found that every eighth element had had properties similar to every eighth element had properties similar to that of the first which was similar to लिखा यहाँ तक, थोड़ी सी लाइन में बदल रहा हूँ उसके एनसीईआरटी के बाद, which was similar to octaves found in music, which was similar to octaves found in music, सर हेड प्रॉपर्टी के बाद बोल। हाँ, हेड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू that of the first एक मिनट, एक एक करके। that of the first he compared, फिर क्या लिखवा था मैंने, which was similar to the octaves found in music, ठीक है, which was similar to the octaves फाउंड इन म्यूजिक। या आपने एनसीईआरटी की भी लाइन लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब उसने क्या किया, उस समय 56 एलिमेंट थे, कितने, अब तक 56, ठीक है। पहला हाइड्रोजन से लेके 56 तक को उसने किस हिसाब से जमा है, बढ़ते क्रम में जमा है। किस हिसाब से, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। किस हिसाब से जमा है, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। और देखा कि हर 8वां एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट से क्या था, सेम था। हर 8वां एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट से क्या था, सेम था। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, पहले उसने क्या जमाया, हाइड्रोजन, ये पहला एलिमेंट है। फिर क्या था, लिथियम, ये दूसरा, बेरियम, बोरॉन, 4 हो गए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वां एलिमेंट जो रहेगा वो पहले एलिमेंट से सेम है, समझ गए। वो उसने प्रॉपर्टीज चेक कर ली थी। उसने क्या किया था, इधर उधर खटर पटर कर कुरा के क्या केमिकल मिला मिला के कुछ प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया, और फिर उसने क्या किया, ऐसे टेबल बनाने की कोशिश की। तो उसकी प्रॉपर्टीज जो थी, इनकी सेम ग्रुप, मतलब ये इसके नीचे वाले सारे ग्रुप क्या होंगे, एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करने वाले बन गए। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठाओ, हाँ कहीं से भी। अभी प्रॉपर्टीज भी अपन पढ़ेंगे इसके ऊपर, है ना, मतलब उसने किस आधार पर ये चीज को किया था, तो ये समझ में आ गया। ये पूरी टेबल लिखने की जरूरत नहीं है,
मतलब पूरी टेबल अगर मैं देखूँ तो आपको बोल दूंगा कि टेबल नंबर 5.3 तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा 5.3 बुक है ना सभी के पास? चलो यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या है। यहाँ पे उसने क्या लिखा, सा रे गा म प ध नी, है ना? मतलब इसने क्या, इसने दूसरी अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डू रे गा मा पा सो ला ती, है ना? ठीक है, अपन हिंदी में सा रे गा मा पा ध नी, ऐसा ही है ना? स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी? दा है, सा रे गा मा पा धा नहीं है, दा है, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद फिर नी के बाद वापस से क्या आ जाता है, वापस से यहीं से चलो, है ना? वापस से टेबल। तो अब देखो उसने चालू किया कहाँ से, हाइड्रोजन से, और जो भी थे ना उनको एक एक करके क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम के आधार पर क्या किया, जमाया। हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, लिथियम से ज्यादा इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, ऐसे जमाते चला गया और ऑटोमेटिकली एक टेबल बन गई। बस, तो ये टेबल पूरी लिख रहा हूँ। यहाँ क्या है, Na, फिर यहाँ क्या है बोलो, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर फास्फोरस, क्लोरीन, फिर सल्फर। नहीं ये मतलब ऐसा ही, और यहाँ पे अरे कोई भी एक बताओ यार, आलसी, चलो ठीक है। अगली वाली टेबल तू अतुल बोल दे। अगली क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सिंबल बोल दे, सिंबल Cr क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट निकल, CO मतलब कोबाल्ट निकल, फिर कॉपर, जिंक, यट्टीरियम कुछ होता है, फिर इंडियम, स्कैंडियम, AS और SE, क्या बोला था आपने, आर्सेनिक और सेलेनियम। हाँ, फिर लास्ट में क्या है, ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, सीरियम, लार्सेनियम, कुछ लार्सेनियम होता है, फिर जिंक्रोनियम, है ना? ये सब चीजें। अब देखो ये इसने टेबल बना ली थी। टेबल भी याद नहीं करना है तुमको, याद नहीं करना है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। देखो मना नहीं कर रहा हूँ याद करने के लिए, तुमको अगर हो जाए तो अच्छी बात है। इनका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि उसने कैसा जमा है, ठीक है? हाँ 33 है, मतलब उस समय जितने भी जंप आए जमा दिए, जितने भी जंप आए उनने जमा दिया। अब इसके ड्रॉबैक पढ़े, चलो पहला, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ टेबल। ये टेबल का क्या दिया है, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ टेबल, ऐसा दिया हुआ है। चलो ये समझ गए, मतलब यहाँ पर ये जो बना ना एक ग्रुप, ये एक जैसी प्रॉपर्टी को क्या करता था, बिलोंग करता था। आगे समझ में, ये एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 ग्रुप बन गए थे इसके। 8 तो नहीं बनेंगे ना, क्योंकि 7वें के बाद 8वां तो पहले ही हो जाएगा ना। आगे समझ में, इस तरीके से ये जो ग्रुप बने ना, वो एक जैसी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फेलियर। अपन क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं और उसका फेलियर पढ़ रहे हैं, क्यों फेल हो गया। डेबोनियर क्यों फेल हो गया, क्योंकि इसके ट्रायड कुछ 3 ही बने थे, बाकी तो कुछ बना नहीं पाया वो, है ना? इसका फेलियर लिखो पहला, जॉन न्यूलैंड था, बाकी अपने को नाम पे कुछ जाना नहीं है। लिखो पहला फेलियर, इट वॉज फाउंड दैट, ये इंपॉर्टेंट है भैया, फेलियर बहुत आता है।
व्हाट वाज द फेलियर, ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाता है इसमें, व्हाट वाज द फेलियर ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेंट। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बस एक एक लाइन में बस वही लिखना है, पूरा पढ़ना भी नहीं है किताब से। पहला, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू, इट वाज ओनली, इट वाज एप्लीकेबल, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये कब तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम कहाँ पे है? ये रहा, समझ गए? मतलब कैल्शियम तक की प्रॉपर्टीज तो क्या थी, सब कुछ सही चला। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया था ना, वो अटक गया खुद से बताते बताते, अरे नहीं, हाँ ठीक है चलो लिख दो, तो उसने तो लिख दिए बस। कैल्शियम तक तो क्या करा, सब काम सही करा। उसके बाद फिर अब लिखना थे उसको, तो कहीं कहीं मैच हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ भैया। अब शुरुआत में तो किसी को कुछ भी नहीं पता था ना, बोले चलो, अब पहले के आदिवासी लोग थे, आदि मानव थे, उनको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं, बोले ये भी मान लेंगे उसको, बोले ये भी सही था। आज तुम ये चीज़ें जो हो चुकी है उनको पढ़ रहे हो ना, जब पहली बार करना था तो कितना डिफिकल्ट था, ये भी तो सोचो आप। ठीक है, जब इनको करना था तो कितना डिफिकल्ट था। ठीक है, हाँ ये आया ना नेगेटिविटी, आया है। ठीक है, चलो अभी बोल रहा हूँ ना मैं, तुम जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो मैथमेटिक्स में या फिर जो भी ब्रांच लोगे आर्ट्स, उसमें वो स्पेशलाइजेशन डाल देंगे, तो फिर तुम बोलोगे कि यार इससे अच्छा तो अपना यही था। ठीक है, तो कहीं भी तुम चले जाओ, पढ़ाई का मतलब ऐसा होता है कि आपको परेशान होना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना, भैया ऐसा कौन सी पढ़ाई जो बिना परेशानी हो जाए। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो मेरा फोटोग्राफ्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फोटोग्राफ में भी तुमको इस तरीके से चीजें आती डिटेल में कि वो पूरा टेक्निकल चीजें आ जाएंगी अंदर। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे पूरा फोटोक्रोमेटिक, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब वो आ जाएगा। अब तुम जब एरोप्लेन चलाना सीखता है कोई, पता है पायलट, वो सोचता है यार फिजिक्स का क्या काम उसमें, मतलब सीधे क्या करना है, यही तो करना है, गियर लगाना और सीधे उड़ जाएगा, इधर उधर कर लूंगा मैं। बाकी सारी चीजें पूरा अंदर माइंड में कैलकुलेशन होते हैं एक पायलट के, कि अगर मुझे लैंड करना है तो कितना एंगल से लैंड होगा और कितना लेंथ में होगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगती है उसमें भयानक। और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा और भी पैरामीटर जो एरोप्लेन में होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आप अगर ऐसा पायलट कर रहे हो तो पायलट के लिए आपको फिजिक्स तो आना ही चाहिए, साथ साथ मैथ्स भी आना चाहिए। मतलब वो एक कैलकुलेशन भले ही छोटा सा क्यों ना हो, बट उसके लिए आपको पूरी कहानी आना चाहिए। डॉक्टर अगर कोई बनता है तो उसको तमाम तरीके के सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। उसको कमांड देता है, उसको पढ़ना पड़ता है। व्हाटएवर, वो तो एक ट्रेनर रहता है और एक ट्रेनी रहता है, उसकी बात कर रहे हो ना तुम। भाई पहले सीखता भी तो है। कंडक्टर, हेल्पर थोड़ा अच्छा ना हो, इतनी भी इज्जत मत खराब करो उसकी यार। पायलट है वो, व्हाइट कॉलर जॉब है उसकी। ठीक है, क्या मतलब डॉक्टर की डिग्री तुमने ले ली तो पहली बार जाके ऑपरेट नहीं करते हो तुम। क्या है, कम से कम 25 से 50 पहले तो क्या है सर्जरीज देखते हो कि अच्छा ऐसे करते हैं, तब जाके फिर आपको हाथ में कैंची पकड़ाई जाती है। ठीक है, तो बहुत बाद में पकड़ाई जाती है, बहुत बाद में, वही मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, सिर्फ वो पकड़ना वाला से कैसे क्योंकि मशीन खराब हो जाएगी चल जाएगा, बाकी इंसान गया तो वो दिक्कत है। खैर एनीवेज वो अपनी बात नहीं है। पहला समझ गया इसका ड्रॉबैक, उसने जमाने भर की टेबल तो बना दी, बाकी ये कब तक चला था, कैल्शियम तक पूरी गाड़ी सही चल रही थी। कैल्शियम के बाद की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, ये सारे जितने भी थे एंडे वेंडे हो गया, मतलब उसको फिर ठीक से समझनी पड़ी, पर उसने टेबल के लिए तो बनाना था तो बना दिया। तो लिखा आपने, क्या लिखा? हाँ, इसके बाद इसी लाइन में लिख लो, आफ्टर कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम every eighth element did not possess, after calcium every eighth element did not possess properties similar to that of the first। अब ये तो समझ ही गए, did not possess properties similar to that of the first। कैल्शियम के बाद ये जो ट्रेंड था वो क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। वो बुक की लाइन लिखवा रहा हूं मैं, आपने लिख भी लिया होगा। after calcium every element did not possess properties similar to that of the first।
44 इयर्स बाद इसने किया। हाँ 44 ईयर, सोच लो अब किसने? न्यूलैंड लॉ, अरे जो भी हो। न्यूलैंड ने 1817 में उसने कौन सी दी थी? डेबोनियर ने। और ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ये कब? 1866, मतलब 44 साल बाद। सोचो कितना। जब तक जिंदा था ये। नहीं वो तो गया, हो गया। वो भाई कब तक था? 1849, मतलब उसका बुढ़ापा चल रहा था तब, ठीक है। तब ये कहीं मिड एज में होगा, 1849 में उसकी डेथ हुई थी। तो बुढ़ापा भी क्या है, 1849 में तो वो चला ही गया था बेचारा, है ना। 1866 में ये था, मतलब उसके मरने के 20 साल बाद चीजें खोजी गई। मतलब पहले टेक्नोलॉजी बहुत स्लो थी। आज की आप देख लो चीजें, मतलब जो मोबाइल फोन चले थे, इतने मोटे मोटे मोबाइल फोन, वो अगले ही साल में इसकी विड्थ पतली 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 होती चली गई। मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल गई। मतलब पहले जो ट्रेंड था देखो 40 साल बाद ये हुआ। मतलब आज तुमने जो कोरोना वायरस है इसका क्या निकाला है? वैक्सीन निकाल लिया। मात्र 1 या 1.5 साल के अंदर वैक्सीन निकाल लिया, जबकि वैक्सीन बनाने के लिए आपको 10 साल कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं, पोलियो वगैरह। अब पता नहीं वो सही है कि नहीं, बट फिर भी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि उन्होंने मतलब 10 साल पहले तक वो क्या कर गए, टाइम मशीन से आगे चले गए। सोचो ना, किसी भी इंसान पे टेस्ट करना 10 साल तक उसके रिजल्ट, तो अभी तो उन्होंने बस लगा दिया है। बाकी उसका जो साइड इफेक्ट है वो कब पता चलेगा। इंसान की एज तो कैसी बढ़ेगी, समय दर समय ही बढ़ेगी। आप वैक्सीन को नहीं लगा सकते हैं, वो जब तक एक समय को आप क्या कहे, चक्री घुमा दी, चलो अब इसके बाद देख लेते क्या है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब लगा दिया, अब देखते हैं 10 साल आ गए, तो 10 साल जब तक बीतेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ना। तो वो बिता कैसे सकते हो आप 10 साल? बना दिया उन्होंने, बनाना मुश्किल नहीं था, टेस्टिंग मुश्किल थी। तो उन्होंने क्या है, नॉर्मली टेस्ट कर लिया, कुछ सिमुलेशन कर लिया कंप्यूटर पे होते हैं ना आजकल चीज़ें कि ऐसा कर दिया, उसको रिसर्च कहते हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई, और वो जो सिमुलेशन किया वो वाकई में मैच भी कर रहा होगा, ठीक है। मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा वेरिएशन है। 1816 में बेचारा करके गया, 1817 था ना, 1817 के बाद 40 साल लग गए, मतलब एक टेबल को सुधारने में। तो कितना पीछे रहा होगा ये सारी चीज़ें। अब इतना समय नहीं है, आपको चीज़ें नहीं आती ना, उसके ऊपर रिसर्च चलती है, अब क्या क्या एडवांस कर सकते हैं हम, वो सब चलता है। हाँ, काम को नहीं बिगाड़ता, उसको अपडेट करता है कि बोले अब हमने ये किया। पहले तक तो लोग सीख रहे थे ना, गलतियां निकालते थे। तो गलतियां तो अभी भी निकलती है। गलतियां तो रिसर्च का काम ही है, इसकी गलती निकाल के अपना नया कुछ बनाओ, ठीक है। खैर ये तुमको नहीं करना है। इसके बाद दूसरा, जिसका दूसरा ड्रॉबैक, ही अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। हाँ, दूसरा पॉइंट, दूसरा ड्रॉबैक इसका, दूसरा फेलियर। ही अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट existed in nature. He assumed that only 56 elements existed in nature and no more element will be discovered in future. And no more element will be discovered in future. हाँ, तो वो तो उसने वजह से ये नी भी लगाओ तो चल गया, मतलब उसको पता ही नहीं था। ये छोड़ दो, ये लगा, ये हटा दिए बस। एंड नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, बट लेटर many elements were discovered, but later many elements were discovered, but later many elements were discovered whose property, but later many elements were discovered whose property did not fit into law of octave, whose property did not fit into law of octave, but later on many elements were discovered whose properties did not fit in the law of octave. दूसरा, 3 है, 3 को 4 में भी लोग तोड़ देते हैं, कई बार 3 ही अपन एनसीईआरटी के 3 के 4 में भी कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, समझ गए दूसरा ड्रॉबैक क्या है? उसको क्या लगा था कि मेरे जो हो गए अब 56 से आगे बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा कहानी। तो उसने उसके हिसाब से कर दिया,
ठीक है, अब तुम्हें ये भी पता है, तुमने सोच लिया कि यार मोबाइल, अब मोबाइल से ज़्यादा आगे चीज़ आएगी नहीं। अब देखो तो पता चल रहा है तुम्हारा मोबाइल से रिलेटेड ये तुम्हारे क्या है, तो वो अमेजोन की पट्टी आ गई, वो बुक पढ़ने वाली, क्या बोलते हैं उसको, मैकबुक आ गया, किंडल आ गया, ठीक है। मतलब चीज़ें कैसी होती चली गई, बढ़ती। आपने सोच लिया है कि यार अब अच्छा क्या यहीं पे सीमित हो जाएगा, आपने सोचा क्रोम कास्ट आ गया, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो ये तो क्या है, ये तो आपकी सोच को आप क्या कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो। पर चीज़ें तो आती जाएंगी। उसने केवल जो टेबल बनाई थी वो 56 तक उसको लगा कि यार मैं सही हूँ, ठीक है, बाकी नहीं आएगी। फिर आगे जो भी एलिमेंट आए ना, और उसने सोचा कि मैं प्लेस करके देखूं, तो वो उस मॉडल में फिट नहीं हुए। चलो एलिमेंट खोज भी गए और लोगों ने देखा कि चलो इसको प्लेस करके देखें, तो पता चला वो नया एलिमेंट यहाँ रखा, वो इसकी प्रॉपर्टी से मैच ही नहीं खा रहा, तो मतलब वो प्रॉपर काम नहीं कर पाया ना। लास्ट टॉपिक, थर्ड he adjusted two elements in the same slot. He adjusted two elements in the same slot. Two element in the same slot. दिख रहे हैं यहाँ पर दो एलिमेंट सेम स्लॉट में। कितने एलिमेंट है सेम स्लॉट में? कोबाल्ट निकल और सेलेनियम और कुछ लार्सेनियम, ये दोनों क्या है, सेम स्लॉट में रखा। बट also put some unlike elements under the same node. ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसने दो चीजें तो एक साथ रखी है ना, और उसी पैराग्राफ को आगे पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस इन द सेम कॉलम ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैज वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब उसने क्या, कोबाल्ट और निकल को तो इसके ग्रुप में रख दिया था, बाकी इसकी प्रॉपर्टी इनके साथ कहीं भी मेल नहीं खाती। सारे टॉपिक समझ गए? एक और था इसी में, और एक और कौन सा बन रहा है, आयरन विच रिजम विथ कोबाल्ट एंड निकल। आयरन को इसने कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, जबकि उसका मैच किससे खाता था, कोबाल्ट। हालांकि देखो कैल्शियम के बाद ये टेबल पूरी तरीके से क्या हो गई थी, फ्लॉपी हो गई थी, तो उसके बाद की चीजें बता रहा है ये, ठीक है, कैल्शियम के बाद। तो समझ गए, ये तीन इसके क्या हैं। तो आज हमारे दो साइंटिस्ट का काम पूरा हो गया, ठीक है, दो कल हो जाएगा, चैप्टर खत्म।